दूर किसी जंगल में एक रानू चिड़िया रहा करती थी। उसके साथ उसकी बेटी भी रही। रानू चिड़िया का एक दुर्घटना में उसका पंख टूट गया था। अब रानू चिड़िया कभी भी नहीं उड़ सकती थी। मम्मा मम्मा, आपका एक पंख कैसे टूट गया? मुझे बताए ना, मैं कल बाहर जाऊंगी तो मुझे सावधान रहना पड़ेगा। बताए ना मम्मा, आपका पंख कैसे टूट गया है? हाँ बेटी, अब मैं कभी नहीं उड़ सकती। मैं आपको बताती हूँ गुड़िया बेटी, कुछ साल पहले की बात है, जब तुम बहुत छोटी थी। मैं तुम्हारे लिए दाना लेने के लिए जंगल में गई थी। तब मैं दाना इकट्ठा कर रही थी तो पीछे से एक जालिम चील आती है। वो मुझके ऊपर हमला कर देती है और मेरा पंख तोड़ देती है। मेरा दाना सारा भोजन लेकर वहाँ से भाग जाती है। मम्मा मम्मा, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ है बेटी, इसीलिए तो मैं तुम्हें बाहर दाना लेने के लिए नहीं भेजती हूँ। बाहर बहुत खतरा है। मम्मा मम्मा, अगर बाहर मैं नहीं जाऊंगी तो दाना पानी कौन लाएगा? आप तो उड़ नहीं सकती। बेटी, पड़ोस में एक कौवी रहती है, उसे अपने अंडे की देखभाल के लिए कोई चिड़िया की जरूरत है। वो आपको दाना दे देगी, वो आपको काम पर रख लेगी। जाओ, उसके पास चली जाओ तुम। फिर चिड़िया की बेटी गुड़िया भागी भागी गोरी कौवी के पास जाती है। आंटी आंटी, गौरी आंटी, मम्मा ने मुझे तुम्हारे घर पर भेजा है काम के लिए। क्या काम है यहाँ? मुझे काम वाले की जरूरत तो थी, मगर काम बहुत ही आसान है। जब मैं दाना लेने के लिए जाऊँ तो मेरे अंडे का ख्याल रखा करो तुम। ठीक है गौरी आंटी, ये काम तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। फिर गोरी कौवी अपना दाना लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। गुड़िया को नींद आ जाती है, वो सो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। वो बहुत छोटी थी, इसलिए उसे नींद आ जाती है। अब मैंने अपना दाना इकट्ठा कर लिया है। अब अपने घर की तरफ चलती हूँ। कहीं उस गुड़िया की बच्ची ने मेरे अंडा किसी पक्षी को खवा तो नहीं दिए होंगे। फिर गोरी कौवी जंगल से अपना दाना लेकर घर पर आती है। देखती है तो गुड़िया तो सोई हुई है। एक वक्त चिड़िया, सो रही हो, खड़ी हो? मैंने तुम्हें अंडों की रखवाली के लिए यहाँ छोड़ा था, सोने के लिए नहीं थोड़ी छोड़ा था तुम्हें। सॉरी सॉरी आंटी, मुझे माफ करना। मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, मेरी आंख लग गई। चले अब भागी यहाँ से, मैं तुम्हें कोई दाना पानी नहीं दूंगी। तुमने मेरे अंडे की रखवाली ही नहीं की है, तुम तो सो रही थी। चल भाग यहाँ से। आंटी जी, अगर मैं दाना लेकर नहीं गई तो मेरी अम्मा और मैं भूख से मर जाएंगे। प्लीज हमें दाना दे दो। भूख से मर जाएंगी तो मैं क्या करूं? मर जाने दो, लेकिन तुम यहाँ से निकलो, भागो यहाँ से तुम। रोती हुई गुड़िया अपने घर चली जाती है। आ गई मेरी बेटी। क्या गोरी कौवी ने तुम्हें दाना दिया है? कहाँ है दाना? नहीं अम्मा, उस गोरी कौवी ने मुझे दाना नहीं दिया। मेरी थोड़ी देर आंख लग गई, मैं सो गई थी तो उसने अब मुझे घर से निकाल दिया, भगा दिया। दाना भी नहीं दिया मुझे। वो गोरी कौवी बहुत बुरी है। मैं तो सोच रही थी मेरी बेटी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उसके घर में काम करेगी तो उसे दाना दे देगी। वो तो बहुत बुरी है, उसने दाना नहीं दिया मेरी बेटी को। मम्मा मम्मा, कल से मैं बाहर दाना लेने के लिए जाया करूंगी। सब जाते हैं, हम कब तक ऐसे घर में बैठे रहेंगे? मैं दाना लेने के लिए जाऊंगी। फिर दूसरे दिन कबूतर और कालू कौवा दाना लेने के लिए जा रहे थे तो गुड़िया भी उनके पीछे पीछे दाना लेने के लिए चली जाती है। एक जगह काफी सारा दाना था, वहाँ सब पक्षी रुक जाते हैं। गुड़िया भी उनके पास रुककर वो दाना खाने लगती है। ए चिड़िया, तुम यहाँ से दाना मत खाओ, ये जगह तो हमारी है। मैं और कबूतर हर रोज यहाँ से दाना खाते हैं। चल तुम यहाँ से भागो। प्लीज कालू जी, मुझे यहाँ से दाना लेने दीजिए। मेरी अम्मा उड़ नहीं सकती, उसकी पंख टूटा हुआ है। मैं उसके लिए दाना लेकर जा रही हूँ। फिर कालू कौवा और बंटी कबूतर उस गुड़िया को वहाँ से भगा देते हैं। जब गुड़िया आगे जाती है तो देखती है गोरी कौवी आम खा रही थी, तो गुड़िया भी उस पेड़ पर जाकर आम खाने लगती है। गुड़िया की बच्ची, आज तुम फिर यहाँ आ गई हो। ये मेरा पेड़ है, मैं इससे आम ले जाती हूँ। चलो तुम यहाँ से भागो। फिर
गोरी कभी भी गुड़िया को वहां से भगा देती है। जब गुड़िया अपनी घर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में गोरी कवि का घर के पास एक कुत्ता उसके अंदर जा रहा था। फिर गुड़िया रुककर उस कुत्ते को देखने लगती है कि वो किधर जा रहा है। हो, मुझे ताजे ताजे अंडे की महक आ रही है। लगता है इस घर में ताजे ताजे अंडे हैं। मैं खा जाऊंगा, मेरा पेट भर जाएगा ताजे ताजे अंडों से। तो फिर वो कुत्ता भागा भागा गोरी कवि के घर में घुसता है, लेकिन गुड़िया भी उसके पीछे पीछे आ जाती है, उसे मारने लगती है। हटो 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 यहाँ से, मैं तुम्हें अंडा नहीं खाने दूंगी। भागो, चलो भागो यहाँ से। ओ छोटी चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ, वरना इन अंडों के साथ मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। तुम्हारे अंडे थोड़ी ना हैं। मैं तुम्हें ये अंडे नहीं खाने दूंगी। तुम तो यहाँ से भागो, निकलो। मैं यही रखवाली करती हूँ, ये गोरी के अंडे हैं। तभी उसी समय गोरी कवि अपने घर आ जाती है। गोरी को देखकर कुत्ता तो वहाँ से भाग जाता है। गोरी आंटी, अब मुझे जाना होगा। मेरी अम्मा भूखी है, मैं उसके लिए दाना तलाश कर रही हूँ। गुड़िया बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन आपने ही मेरे अंडे बचा लिए। अगर तुम नहीं होती तो मेरे अंडे आज नहीं बच पाते। ले ये तुम्हारे लिए मैंने दाना दे दिया है। जाओ अपनी अम्मा को ये दाना दे दो और तुम भी खा लो। फिर गुड़िया दाना लेकर अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया को इंसानों की बस्ती से एक रोटी का टुकड़ा मिल जाता है। रानू चिड़िया उस टुकड़े को लेकर अपने जंगल चली जाती है। रानू चिड़िया ने उस रोटी में से थोड़ा सा ही टुकड़ा खाया था कि तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, ये रोटी का टुकड़ा कहाँ से मिला है तुम्हें? कौवे भैया, आज मैं इंसानों की बस्ती की तरफ गई थी। उन इंसानों की छत पर मुझे ये रोटी का टुकड़ा मिला है। कालू कौवा सोचता है कि रानू चिड़िया से किस तरह ये रोटी छीनी जाए। चिड़िया चिड़िया, तुम ये रोटी यहाँ बैठकर मत खाओ, तुम इसको कुआं पर बैठ के खाओ, वहाँ तुम्हें पानी पीने को भी मिलेगा। कौवे भैया, आप सही कह रहे हैं। मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ पानी पीने को भी मिलेगा मुझे। फिर रानू चिड़िया अपना रोटी का टुकड़ा लेकर कुएं पर जाती है, लेकिन कालू कौवा भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, देखो ना कुआं में कितना पानी है, और ये रस्सी से उसमें पानी खींचो डोल में। जैसे ही रानू चिड़िया पीछे मुड़कर उसमें झांकती है, कालू कौवा उसके लात मारकर उसे कुआं में धकेल लेता है और उसकी रोटी लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरे जंगल में जाकर वो रोटी का टुकड़ा खाने लगता है। कालू कौवा वो रोटी का टुकड़ा खा ही रहा था कि आसमान में उड़ती हुई चील उसे देख लेती है। वो उसके पास आती है। कालू कौवे, ये रोटी का टुकड़ा तुम खा रहे हो? मुझे भूख लग रही है, मैं सुबह से डोल रही हूँ इधर उधर भटकती। ये रोटी का टुकड़ा मुझे बहुत ही मुश्किल से मिला है, ये मैं नहीं दे सकता तुम्हें। कालू कौवे, ये रोटी का टुकड़ा तुम मुझे आराम से दे दो, वरना तुम्हें मैं बहुत मारूंगी। डरता हुआ वो रोटी का टुकड़ा कालू कौवा चील को दे देता है। चील वो रोटी का टुकड़ा लेकर वहाँ से भाग जाती है। ये क्या कर दिया है मैंने? मेरे हाथ से रोटी का टुकड़ा भी गया और मैंने रानू चिड़िया को कुएं में धक्का दे दिया है। वो मर गई होगी, उसे जाकर बचाता हूँ, उससे दोस्ती तो बच जाएगी अपनी। बचाओ बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ, इस कुएं से निकालो मुझे। रानू चिड़िया की आवाज सुनकर कबूतर उस कुएं के पास आता है। और यह तो रानू चिड़िया है। चिड़िया बहन, मैं अभी तुम्हें बचा लेता हूँ, यहाँ से ये पकड़ो और आ जाओ, ऊपर आ जाओ। बंटी कबूतर उस रानू चिड़िया को उस कुएं से बाहर निकाल लेता है। चिड़िया बहन, मगर तुम इस कुएं में गिरी कैसे थी? बंटी भाई, उस कालू कौवे ने मेरे रोटी का टुकड़ा को छिना कर ले गया और मुझे कुएं में धक्का देकर वहाँ से भाग गया। रानू चिड़िया और कबूतर अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में कुआं पर कालू कौवा आता है। और ये चिड़िया कहाँ गई? कहीं इसे तो मेंढक तो ना खा गए? यहाँ से कहाँ चली गई? इस कुएं में तो दिखाई नहीं दे रही। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बंटी कबूतर रानू चिड़िया को अंगूर खिलाता है कि कालू कौवा देख लेता है, उनके पास चला आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम बच गई। मुझे लगा तुम्हें कुएं में मेंढक खा गए होंगे। तुम्हें निकाला कैसे किसने? काले कौवे, तुम बहुत बुरे हो। तुमने एक रोटी के ऊपर
मुझे कुएं में धक्का दे दिया। अगर ये वहाँ कबूतर नहीं आता तो मेरी जान नहीं बच पाती। चलो भागो यहाँ से। ऐसा दोस्त किसी का भी ना हो, जैसा कालू कौवा। इसने एक रोटी के ऊपर इस रानू चिड़िया अपने दोस्त को कुएं में धक्का दे दिया। प्लीज चिड़िया, मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे अपना दोस्त बना लो। कालू कौवे, अब मैं तुझसे कभी दोस्ती नहीं करूंगी। चलो बंटी कबूतर, हम यहाँ से चलते हैं। रानू चिड़िया और बंटी कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। अब मैं क्या करूँगा? उस रानू चिड़िया ने भी मुझसे दोस्ती तोड़ दी है, अब मैं कैसे खाना छिना छिना कर खाऊंगा? फिर कालू कौवा भागा भागा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। टुनटुनी टुनटुनी बहन, मुझे अपना दोस्त बना लो, मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगा। कालू कौवे, तुम्हें कोई भी दोस्त नहीं बनाएगा। तुमने अपनी रानू चिड़िया दोस्त को धोखा दिया है, तुम्हें कोई भी दोस्त नहीं बनाएगा। चलो भागो तुम यहाँ से। फिर कालू कौवा वहाँ से भी चला जाता है। वो इधर उधर भटकता रहता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए। हर दिन बंटी कबूतर के घोंसले से भोजन चोरी हो जाता था। बंटी कबूतर बहुत ही परेशान हो गया था। मेरा रोज भोजन चोरी हो जाता है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अब इस चोर का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर बंटी कबूतर एक चील के पास जाता है जो दवाइयाँ देती थी। चील दी, मुझे ऐसी दवा दो जो पेट में दर्द हो, मुझे वो दवा दे दो तुम। हाँ, सभी आते हैं पेट में दर्द ना हो दवाई लेने, लेकिन तुम तो आए हो पेट में दर्द हो ऐसी दवाई दे दो। चील दी, मैं उस चोर से बहुत तंग आ गया हूँ, वो रोज मेरा भोजन चोरी कर लेता है। कालू, मेरे तो बहुत ही मजा आ रहे हैं। मैं डेली बंटी कबूतर के घोंसले से भोजन चोरी कर कर खा लेती हूँ। गौरी, अब तो तुम्हें मजा आ रहा है। जिस दिन पकड़ी गई वो तुम्हें बहुत बुरी सजा देगा। कालू जी, उसे कुछ भी पता नहीं चलता। मैं डेली चोरी कर कर तो खा रही हूँ। कितने दिन हो गए मुझे खाते खाते। बंटी कबूतर ने भी अपना जाल बिछा दिया था। एक आम में वो दर्द वाली दवा लगा दी थी। अब इस गौरी की बच्ची को पता चलेगा किसी का भोजन करने की क्या सजा होती है। उसे मजा आ रहा है, हर रोज चोरी करती है वो। तभी थोड़ी ही देर में गौरी कभी चोरी करने के लिए आ जाती है। इस बार तो इस बंटी ने मेरे लिए आम रखा था, अब खाऊंगी मजे मजे से। फिर गौरी कभी उस आम को खाने लगती है मजे मजे से। गौरी कभी वो आम खाकर अपने घर चली जाती है। हो, अब पता चलेगा इस गौरी की बच्ची को किसी का चोरी कर कर भोजन खाने की क्या सजा होती है। अभी गौरी कभी अपने घर पहुंची ही थी कि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कालू जी, ये क्या हो रहा है मेरे पेट में? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कालू जी, मुझे बचाइए प्लीज। क्या गौरी, क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? क्या खाया है आज तुमने? कालू जी, मैंने तो आज बंटी कबूतर के घोंसले में से चोरी कर कर एक आम खाया था। अब घर आई हूँ तो मेरे पेट में दर्द होने लगा है। गौरी, तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? कालू जी, उसके पास जाओ, रानू चिड़िया के पास, उसके पास होगी दवा। जल्दी जाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कालू जी। फिर कालू कौवा भागा भागा रानू चिड़िया के पास जाता है। कालू भैया, क्या हुआ? तुम घबराए हुए क्यों लग रहे हो? बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हें? गौरी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, क्या तुम्हारे पास पेट दर्द की दवा है? कालू भैया, मेरे पास तो दवा नहीं है, मगर उसने खाया क्या है? उस गौरी की बच्ची ने बंटी कबूतर का आम चुरा कर खा लिया था, शायद उसने आम में कुछ लगा रखा था। कालू भैया, मेरे पास तो नहीं है दवा, तुम किसी और के पास जाओ। कोई बचाओ मुझे, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। गौरी कभी अपने पेट को पकड़ पकड़ कर रो रही थी कि तभी वहाँ थोड़ी ही देर में कालू कौवा वापिस आ जाता है। उस चिड़िया के पास भी पेट दर्द की दवा नहीं है, बुलबुल के पास भी नहीं है। क्या कालू जी, फिर क्या करेंगे? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ तो करो, कुछ करो ना। अब तो बंटी
गौरी ही कबूतर बता सकता है उस आम में उसने क्या लगाया था जिससे तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू जी सोच क्या रहे हो, जल्दी जाओ उस बंटी कबूतर के पास, उससे पेट के दर्द की दवा लेकर आओ। फिर कालू कौवा भागा भागा बंटी कबूतर के पास जाता है। बंटी कबूतर भी समझ जाता है ये कालू कौवा किस लिए आ रहा है। अब गौरी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा होगा। यहाँ पर किस लिए आए हो तुम? अब पता चल रहा होगा पेट में दर्द कैसा हो रहा है। मेरा भोजन चोरी कर कर खाएगी वो गौरी की बच्ची। प्लीज बंटी कबूतर बता दो उस आम में तुमने क्या मिलाया था और पेट दर्द की दवा दे दो, प्लीज कर दो ना, कुछ तो करो ना। उस गौरी को बोलो जाकर कि वो मुझसे माफी मांगे, मेरे पास है, तब मैं उसके लिए दवा दूंगा। फिर कालू कौवा भागा भागा गौरी के पास जाता है। गौरी मुझे पहले ही शक हो गया था उस आम में उस बंटी कबूतर ने कुछ लगाया हुआ है। क्या उसके पास पेट दर्द की दवा है? उससे क्यों नहीं लाए फिर तुम? गौरी वो बंटी कबूतर बोल रहा था कि गौरी को मेरे पास लाओ और मुझसे वो माफी मांगे, तब उसके लिए दवा दूंगा। कालू जी चलो, मुझे ले चलो उस बंटी कबूतर के पास, मैं उससे माफी मांग लूंगी, प्लीज ले चलो मुझे उनके पास। फिर कालू कौवा गौरी कवि को अपने ऊपर बिठाकर उसे बंटी कबूतर के पास ले जाता है। प्लीज बंटी कबूतर मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी की भी चोरी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे वो दवाई दे दीजिए। गौरी इस बार तो मैं तुम्हें दवा दे रहा हूँ, अगर किसी के साथ चोरी करेगी तो ऐसा ही होगा। लो ये दवाई खा लो, तुम ठीक हो जाओगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। आपका धन्यवाद।